हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं सीडीपी में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम के दृष्टि से उसे हम देख लेते हैं पॉइंट पॉइंट करके। तो सबसे पहले हमारा है कि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो सामान्यतः विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो पहला ये इधर अवस्था है, इधर आयु है। तो पहला क्या है, गर्भावस्था। तो यह गर्भधान से जन्म यानी कि 9 माह 10 दिन तक। इसके बाद में शैशवावस्था जो है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था क्या है, 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था जो है 18 वर्ष के बाद तक। अगला है हमारा मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। तो क्या है, पहला शैशवावस्था में, अगला है बाल्यावस्था में और तीसरा है किशोरावस्था में। अब हम देख लेते हैं सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। तो क्या है, शैशवावस्था। एक नवजात शिशु का कद या ऊंचाई होती है तो कितना, 19.5 इंच। अगला क्या है, एक नवजात शिशु का भार होता है तो कितना होता है, 7.5 पाउंड। फिर अगला है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। किसने कहा है, तो बैलेंटाइन ने कहा है। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है तो कब होता है, शैशवावस्था में। विकास की प्रक्रिया होती है तो कब से होती है, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या, बाल मनोविज्ञान में। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है बचपन में। 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। इसका विचार है। तो क्या, इसको किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने। फिर अगला है, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यह किसने कहा है, तो एडलर ने कहा है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है, सिगमंड फ्राइड का है। अगला है हमारा, शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है तो क्या, निर्माण काल। अगला पॉइंट है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है तो कितना, 270। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, तो क्या, शैशवावस्था। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथ पाई जाती है, तो क्या, इलेक्ट्रा ग्रंथ। अगला है, फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथ पाई जाती है, तो ओडीपस ग्रंथ। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है तो 51.5 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार लगभग होता है तो 3.2 किलोग्राम। अगला है हमारा, अगला पॉइंट है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है तो शैशवावस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है तो क्या, अनियमित रहती है। अगला पॉइंट है, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, तो 3 वर्ष का। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है तो जन्म से या वर्षों पूर्व से। जन्म के समय बालक बालिका लगभग कितना होते हैं, तो 1 या 2 सेंटीमीटर लंबा। इसके बाद में क्या है, किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं, तो जन्म से पूर्व। शैशवकाल का नियत समय है तो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। अगला स्व-केंद्रीय अवस्था होती है तो शैशवावस्था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक किसने किया, तो फ्रॉगल ने। भूख और प्यास है तो जन्मजात प्रेरक है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो देखिए कहीं कहीं 270 रहता है, यहाँ पे 280 दिया गया है तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा में। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो मिस हेलन पारकस्ट। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। अगला है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए, तो 5 वर्ष तक। अगला है, दूध के दांत होते हैं तो कितने, 20 होते हैं। सामान्यतः बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं, तो 9 से 15 माह के बाद। अगला है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है तो 350 ग्राम।
अगला है शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है तो कितना उत्तेजना पूर्ण। अगला पॉइंट है बाल्यावस्था की आयु होती है तो 6 से 12 वर्ष तक। समूह की आयु होती है बाल्यावस्था। चुस्ती की आयु होती है तो बाल्यावस्था। फिर क्या है गंदी आयु होती है बाल्यावस्था। गंदी आयु का मतलब इसमें बच्चे जो खेलते रहते हैं मतलब धूल मिट्टी में वही है गंदी आयु। अगला पॉइंट है हमारा बाल्यावस्था को मिथ्या या परिपक्वता कहा जाता है तो किसने कहा है रॉस ने। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है तो कॉल और ब्रुश ने। अगला हम देखते हैं अगला पॉइंट है संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है तो बाल्यावस्था में। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है तो बाल्यावस्था में। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है मॉन्टेसरी की शिक्षा विधि। अगला पॉइंट है बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए तो सामूहिक। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से। बाल्यावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषताएं हैं तो सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में समानता बालक का व्यक्तित्व होता है तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या रूप होना चाहिए तो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के मध्यम माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया यथार्थवादी दृष्टिकोण। अगला है बालिकाओं का भाषा विकास बालकों के से आगे रहता है तो किसमें बाल्यावस्था में। अगला है हमारा हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष तक। फिर अगला पॉइंट है हमारा 12 से 18 वर्ष तक की आयु होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था बड़े दबाव तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था है किसने कहा है तो स्टेनली हॉल ने। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास काल है तो पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं तो अधिक उग्र। अगला है किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। अगला पॉइंट है किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है किसने कहा है क्रो एंड क्रो ने। फिर इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है तो इसे किसने कहा है ई एल किलपैट्रिक ने। अगला है किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं तो क्या एडोलसेंस कहते हैं। बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होता है तो किशोरावस्था में। फिर अगला है संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है तो किशोरावस्था में। आगे देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है तो क्या है परिवर्तन। किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है तो अस्थिरता की अवस्था। अगला पॉइंट है किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है तो पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। अगला पॉइंट है एडोलसेंस किसकी रचना है तो जी एस हॉल की। अगला पॉइंट है किशोर में शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं कथन किसका है तो जी एस हॉल का। अगला पॉइंट है धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए तो किशोरावस्था में। स्टैनली हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे तो अमेरिका के। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है तो क्या है संघर्ष है तनाव है तूफान है विरोध की अवस्था। अगला पॉइंट है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है तो क्या संचयी की प्रवृत्ति। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है संवेगों का आधिक्य कल्पना की बहुलता मानसिक विकास। अगला पॉइंट है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो क्या है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। अगला है किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता स्थिर उत्पन्न होती है तो किशोरावस्था में। अगला पॉइंट है किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है तो विषम लिंगी में। अगला पॉइंट है शक्तियों तथा संवेदनशीलता अवलोकन प्रत्ययीकरण स्मृति
ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होता है मानसिक विकास में। अगला है पाठ्यक्रम का अर्थ है दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कला कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। तो इसे किसने कहा है? तो कनिंघम महोदय के अनुसार। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है तो किशोरावस्था में। बालक के सर्वांगीण विकास का दायित्व है शिक्षक एवं बालक दोनों पर। बालक सामान्य संवेगात्मक रूप से होता है संतुलित। अगला पॉइंट है जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। अगला पॉइंट देखते हैं शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? तो 1 वर्ष में। सामाजिक विकास के संदर्भ में सही कथन नहीं है। बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। अगला पॉइंट है गर्भावस्था के संदर्भ में कथन सही नहीं है। तो गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। अगला पॉइंट है विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो हर्लॉग का है। अगला पॉइंट है हमारा विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है वो निरंतरता का सिद्धांत। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। वह अवस्था जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय हो जाते हैं तो क्या है? किशोरावस्था। खिलौने की आयु कहा जाता है तो पूर्व बाल्यावस्था। विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अगला है पॉइंट बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक। अगला पॉइंट है बचपन के सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है तो बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। अगला पॉइंट है एक सामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अगला पॉइंट है मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था है तो किशोरावस्था है। अगला पॉइंट है हमारा वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। क्या है? बाल्यावस्था। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है तो चिंतन प्रक्रिया। इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा है? स्किनर ने। फिर अगला है बाल्यावस्था होती है तो 6 से 12 वर्ष तक। विकास की वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। अगला पॉइंट है परिपक्वता का संबंध है विकास से। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था। फिर क्या है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? देख लेते हैं बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला है बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगला पॉइंट है हमारा वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में कहा है तो यह सामाजिक अंतक्रिया का उत्पाद होता है। विकास का सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती। मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। विकास शुरू होता है तो प्रसवपूर्व अवस्था से। किशोर अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकर का। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान। अगला पॉइंट है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो विकास विषम जातीय
स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। अगला पॉइंट है मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को टेस्ट के योग बनाती है। तो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। अगला पॉइंट है विकास का वह संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। फिर अगला है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयासरत रहना संबंधित है। तो क्या किशोरावस्था से। अगला है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो किशोरावस्था को। अगला है इरफान खिलौने तोड़ता है और उसमें अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। अगला पॉइंट है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो क्या है बाल्यावस्था। बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। यह मत है किसका। तो मैस्लो का। अगला है परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है क्या स्वायत्तता। अगला पॉइंट है हमारा एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। तो विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। अगला पॉइंट है हमारा मानव विकास का सही क्रम है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अगला पॉइंट है फ्राइड की किस अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। तो अव्यक्तावस्था। अगला पॉइंट है विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के किस नियम को अनुसरित करता है। विकास के विभिन्न दर का सिद्धांत। अगला है हमारा सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है क्या सिद्धांत है। तो किसका डार्विन का। अगला है शैशवावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। अगला पॉइंट है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो नई परिस्थितियों के संघर्ष। अगला पॉइंट है बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है तो उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अगला पॉइंट है प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। क्या है माता पिता एवं भाई बहन। अगला पॉइंट है कौन सा आयु वर्ग परिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो 6 से 11 वर्ष। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर से के जगत खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो क्या है बच्चे। अगला है कॉल के अनुसार शैशव काल की अवधि है तो जन्म से 2 वर्ष तक। अगला पॉइंट है हमारा विकास डैश डैश से डैश की ओर बढ़ता है तो क्या सामान्य से विशिष्ट की ओर। फिर अगला है जब वयस्क सहयोग के सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है तो समीपस्थ अधिगम। अगला पॉइंट है हमारा मध्य बाल्यावस्था में भाषा के डैश फिर बजाय डैश अधिगम है क्या सामाजिक अहम केंद्रित। पॉइंट है विकास और अधिगम के बीच संबंध को श्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। अगला है पॉइंट स्टेनली हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है तो किशोरावस्था। बालक के व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करता है आनुवंशिकता भौतिक और सामाजिक वातावरण।
अगला है आम केंद्रित का विकास नहीं होता किशोरावस्था में। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? तो बौद्धिक विकास से। अगला है एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो एकीकरण का सिद्धांत। अगला पॉइंट है 16 वर्षीय राहुल अपने आप प्रथम स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यह विकसित कर रहा है क्या? स्वायत्तता। मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीखना तथा परिपक्वन दोनों। अगला पॉइंट है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो क्या? मार्गांतरीकरण द्वारा। अगला पॉइंट है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान किसने किया था? तो एरिक्सन ने। अगला है अधिकारी ग्रंथ कहते हैं तो पियूष ग्रंथ को। अगला पॉइंट है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है तो 11 वर्ष की आयु में। अगला पॉइंट है किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में। अगला पॉइंट है हमारा खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो कब से? 3 से 4 वर्ष तक। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। अगला पॉइंट है बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से में संबंधित करने में। अगला पॉइंट है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय अवधि। फिर अगला पॉइंट हमारा है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो किशोरावस्था। तो हमारा टॉपिक बस आज यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। वीडियो कैसी लगी आपको? आप सब कमेंट करके बताइएगा।